नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका आर के स्टडी टेक चैनल में। आज हम मिली मूरे मशीन का एक एग्जांपल लेते हैं डेट इज़ कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एफ ए विद आउटपुट। जैसा आपको पता है, फाइनाइट ऑटोमेटा में आउटपुट का केस नहीं होता है, बट मिली टू मूरे कन्वर्जन में आपका एफ ए विद आउटपुट के अंतर्गत आती है मिली मशीन एंड मूरे मशीन। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका मिली टू मूरे कन्वर्जन। ये आपका, ये मान लीजिए हर बार एक क्वेश्चन इसमें आता ही आता है। अब सबसे मेन पहली बात ये है कि मिली मशीन मॉडल होता क्या है। मिली मशीन मॉडल आपको पता होगा, इसमें जो आउटपुट फंक्शन होता है लैम्डा, दैट डिपेंड्स ऑन स्टेट एज वेल एज इनपुट। लैम्डा जेड टी कॉमा एक्स टी, राइट, वेयर लैम्डा इज द आउटपुट फंक्शन। देन दिस मॉडल इज कॉल्ड द मिली मशीन मॉडल, एंड दिस वन इज zt is equal to lambda qt only, that output function only depend on state, not input. Then this model is called the Moore machine, right? So now we take the example. Consider the Milli machine. Consider the Milli machine. मिली मशीन का एग्जाम्पल लिया है KLP मिश्रा बुक से, एग्जाम्पल है ये। KLP मिश्रा बुक से एग्जाम्पल है, आप इसको स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। इसमें जो कॉलम होते हैं वो दो कॉलम होते हैं, वन इज़ प्रेजेंट स्टेट एंड अदर इज नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट के अंदर फिर फर्दर 2 इनपुट होंगे या 3 इनपुट, जितने इनपुट होंगे, बट हर इनपुट का अलग स्टेट एंड आउटपुट होगा। हर एक इनपुट के लिए स्टेट और आउटपुट दिया हुआ होगा। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर हो गया या सिनेरियो होगा, ये आपका मिली मशीन मॉडल कहलाएगा, राइट। अब इसको मूरे मशीन में कन्वर्जन कैसे करेंगे? हम सबसे पहले बनाएंगे रिवाइज्ड मिली मशीन। रिवाइज्ड मिली मशीन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, रिवाइज्ड मिली मशीन है तो सीधा सा आपका दिमाग में आना चाहिए कि जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल मिली मशीन की तरह ही बनेगा। इसी तरीके से हम एक टेबल और बना लेंगे, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, इनपुट इक्वल टू 0, इनपुट इक्वल टू 1। यहाँ पे आपका स्टेट होगा, आउटपुट फिर से यहाँ पर स्टेट एंड आउट। ये मैंने रिवाइज्ड मिली मशीन के कॉलम ड्रॉ कर लिए हैं, राइट। अब इनकी एंट्री कैसे होगी? सबसे पहला काम आपको यही करना है, यदि कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मिली मशीन को मूरे मशीन में कन्वर्ट कीजिए, तो आपको सबसे पहला काम यही करना होगा, रिवाइज्ड मिली मशीन। दैट दिस इज कॉल्ड स्टेप 1। दिस इज स्टेप 1। अब हम क्या करेंगे, हम ध्यान से देखेंगे गिवन मिली मशीन को। मिली मशीन में हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेट्स? देयर आर 4 स्टेट्स, 1 2 3 4। यहाँ पे देखेंगे हम 1 2 3 4, इधर देखेंगे 1 2 3 4। हमारी टोटल 4 स्टेट दी हुई हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इनके आउटपुट। Q1 स्टेट के लिए आउटपुट क्या है, दोनों जगह देखिए, Q1 स्टेट का आउटपुट है 1 और इधर Q1 स्टेट के लिए आउटपुट दिया हुआ है 1। इट मीन्स Q1 का आउटपुट 1 हो गया। नाउ Q2 आउटपुट इज़ 1 एंड हियर आउटपुट इज़ 0। यहाँ पर 0 दिया हुआ है और यहाँ पर Q2 का आउटपुट 1 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आउटपुट Q2 के 2 है, एक 0 है और एक 1 है। इसके बाद Q3 का आउटपुट 0 और यहाँ पर Q3 का आउटपुट 0। इट मीन्स Q3 का जो आउटपुट है वो 0 है। Q4 आउटपुट 1 एंड इधर आपका Q4 का आउटपुट 0। तो Q4 के आउटपुट आ गए आपके 0 एंड 1। इतना करने के बाद ये जो हम आउटपुट लिख लेंगे, Q1 का 1, ये गिवन टेबल में अलग अलग होंगे। इतना करने के बाद फिर हम रिवाइज्ड मिली मशीन की टेबल में जाएंगे
और कॉलम की एंट्री करेंगे। सबसे पहली एंट्री प्रेजेंट स्टेट में क्या है आपका ऊपर Q1, तो Q1। अब चूँकि Q1 मैंने बाइफरकेट नहीं किए क्योंकि Q1 का आउटपुट 1 ही है तो Q1 ही रहने देंगे। Q2 अब बारी आती है Q2। अब Q2 चूँकि दो स्टेट में बाइफरकेट हुई है, पहली किस में हुई है तो ये हो जाएगा आपका Q2 0 और ये हो जाएगा आपका Q2 1। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा Q4 0 Q4 1। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा Q2 0 Q2 1। इसके बाद Q3 बाइफरकेट नहीं हुई है, केवल 0 ही है तो यहाँ पर आ जाएगा Q3। और Q4 का जो आउटपुट है तो Q4 के आ जाएंगे दो आउटपुट, डेट इज़ Q4 0 Q4 1, राइट। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट तो Q1 ही रहेगी, राइट। अब ये जो मिली मशीन के इनपुट के अंदर वाले स्टेट कॉलम है, इन दोनों कॉलम की एंट्री करनी है हमें। ये कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहली एंट्री हमारी क्या है, गिवन टेबल में। गिवन टेबल हमारी ये वाली है। इस टेबल में सबसे पहली एंट्री है Q3, तो यहाँ पर Q3 आना चाहिए। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे Q3 को बाइफरकेट किया है नहीं किया है, तो इट मीन्स यहाँ पर आपका Q3 ही आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट एंट्री आपकी Q3 के नीचे क्या है, Q1। Q1 बाइफरकेट हुआ है नहीं हुआ, तो यहाँ पर आ जाएगा Q1। दो बार क्यों लिखा, क्योंकि आपका Q2 को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया है, तो जो Q2 0 के लिए होगा वही Q2 1 के लिए होगा, तो Q1 को 2 बार लिखेंगे, राइट। क्योंकि ये मेरा Q2 था, अभी अभी इसको मैंने ब्रेक किया है, ठीक है। आगे समझ में यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है आपकी Q2 बाइफरकेट हुई है। जब Q2 बाइफरकेट हुई है तो Q2 के सामने वाला आउटपुट क्या है, देखो जब भी कोई स्टेट बाइफरकेट होती है, बाइफरकेट मीन्स यदि वो दो आउटपुट दे रही है, एक बार 0 और एक बार 1, यदि इस तरह का है तो उस स्टेट के करस्पॉन्डेंस आउटपुट पर जाएंगे हम। तो Q2 बाइफरकेट हुई है तो Q2 का आउटपुट क्या है 1, तो इसका जो आउटपुट है इसको इसके सफिक्स के साथ लगा के यहाँ पर एंट्री कर देंगे। तो इसको Q2 का आउटपुट 1 है तो मैं यहाँ पर Q3 के सामने Q2 1 आ गया समझ में, यहाँ पे Q2 1 कर दूंगा। Q2 1 क्यों किया, क्योंकि Q2 हमारी बाइफरकेट हुई है, और बाइफरकेट हुई है इसलिए हम इसके आउटपुट पर जाएंगे। आउटपुट चूँकि 1 है तो 1 को इसके साथ सफिक्स में कंबाइंड करके लिख देंगे, डेट इज़ Q2 1। आगे समझ में, ओके। नेक्स्ट आपका एंट्री है Q4 बाइफरकेट हुई है तो इसका आउटपुट क्या है 1, तो इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा आपका Q4 1, राइट। दो बार मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये जो स्टेट है आपकी, ये आपकी Q4 ही तो थी, ये तो अभी अभी बाइफरकेट हुई है, इसलिए दो बार Q4 1। ये आ गया समझ में। नेक्स्ट स्टेट की एंट्री हम करते हैं, जो अगला वाला इनपुट है इक्वल टू 1, उसका जो स्टेट कॉलम है वो वाली एंट्री करेंगे। तो गिवन टेबल पर जाएंगे। गिवन टेबल में सबसे पहली एंट्री आपकी क्या है, Q2। इधर देखिए, सबसे पहली एंट्री है Q2, और Q2 आपकी बाइफरकेट हुई है तो इसका आउटपुट क्या है 0 को इसके साथ लगा के लिख देंगे, डेट इज़ Q2 0, राइट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेट है आपकी Q4 बाइफरकेट हुआ है तो Q4 का आउटपुट क्या है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका Q4 0 एंड Q4 0, राइट। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर Q4 डेट इज़ Q1 बाइफरकेट हुआ है नहीं हुआ है, तो Q1 को Q1 ही रहने देंगे, कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका Q3 बाइफरकेट हुआ है नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका Q3 में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये तो बाइफरकेट हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका रिवाइज्ड मिली मशीन के स्टेट के कॉलम बन चुके हैं, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट के दोनों कॉलम। स्टेट का काम ख़त्म हो गया, अब मेरे को आउटपुट लिखने हैं। अब देखिए ध्यान से, आउटपुट आपके ये जो मैंने लिखा है सफिक्स में, ये आउटपुट ही तो थे, क्योंकि प्रीवियस टेबल में ये आउटपुट ही तो होते थे।
तो इसका मतलब ये जो 1 है इसके सामने 1, ये 1 है तो 1, ये 1 है तो 1। ऐसे ही यहाँ पर ये 0, ये 0 है तो ये 0 लिख दिया, ये 0 है तो ये 0 लिख दिया। अब ये 3 एंट्री और यहाँ की 3 एंट्री बचती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जाएंगे यहाँ पर, सबसे पहला क्या है Q3। Q3 का आउटपुट क्या आएगा वो हम यहाँ से देखेंगे। Q3 का आउटपुट वो आएगा जो यहाँ पर था। Q3 का आउटपुट क्या था, 0। Q3 के सामने हम लिख देंगे 0, राइट। Q1 के आउटपुट क्या था, 1, तो Q1 के सामने लिख देंगे 1, Q1 के सामने 1। ऐसे यहाँ पर Q1 का आउटपुट आपका 1, Q3 का आउटपुट आपका 0, Q3 का आउटपुट 0 हो जाएगा और Q3 का 0 हो जाएगा, ये कुछ नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से आपके आउटपुट के कॉलम एंट्री हो जाएगी। तो दिस इज योर रिवाइज्ड मिली मशीन, नॉट मूरे मशीन। ये अभी मूरे मशीन में कन्वर्ट नहीं हुई है, अभी आपने गिवन मिली मशीन को रिवाइज्ड मिली मशीन में कन्वर्ट किया है। अब हम क्या करेंगे स्टेप 2 में, ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट होता है, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ये जो रिवाइज्ड मिली मशीन बनी थी, अब हम क्या करेंगे मूरे मशीन में कन्वर्ट कर देंगे इसको। हम यहाँ पर लेंगे मूरे मशीन। अब मूरे मशीन में जो आपका अभी अभी मैंने बताया था लेक्चर शुरू स्टार्टिंग में इनिशियल में कि मूरे मशीन के अंदर जो आउटपुट फंक्शन होता है डेट डिपेंड्स ओनली ऑन स्टेट नॉट प्रेजेंट इनपुट, राइट। तो इसमें जो आपके कॉलम बनेंगे दैट इज प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, इनपुट इक्वल टू 0, इनपुट इक्वल टू 1, स्टेट, स्टेट, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, ये मेरा मूरे मशीन का ढांचा बन के तैयार हो चुका है। मूरे मशीन में कितने कॉलम होते हैं, 4 कॉलम, दो जितने इनपुट होंगे वो इनपुट के कॉलम, इनपुट में केवल स्टेट रहेगी, आउटपुट नहीं होता है यहाँ पर। प्रेजेंट स्टेट होगी, सिंपल स्टेट होगी, इसके बाद आउटपुट कॉलम अलग होगा। वहाँ पर क्या था, आउटपुट के 2 कॉलम होते थे, लेकिन मूरे मशीन आउटपुट का एक ही कॉलम होगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये जो मैंने रिवाइज मिली मशीन बनाई थी इसके जो स्टेट वाले कॉलम हैं, इन स्टेट वाले कॉलम को मैं उठा के एज इट इज़ कॉपी कर दूंगा मूरे मशीन की टेबल में। Q1, Q2 0, Q2 1, Q3, Q4 0, Q4 1, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा Q3, Q1, Q1, Q2 1, Q4 1, Q4 1, ऐसे ही Q2 0, Q4 0, Q4 0, Q1, Q3, Q3, राइट। इस तरीके से ये मैंने स्टेट के कॉलम, केवल स्टेट के कॉलम मैंने यहाँ से कॉपी कर लिए हैं रिवाइज मिली मशीन की टेबल से। अब देखिए, अब इसके जो आउटपुट कॉलम है, आउटपुट कॉलम की एंट्री हम कैसे करेंगे। मेन मुद्दा ये है कि आउटपुट कॉलम हम कैसे लिखेंगे। अब चूंकि ये मूरे मशीन है तो मूरे मशीन में जो आउटपुट फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है आपका केवल और केवल प्रेजेंट स्टेट पर। तो ये जो आउटपुट कॉलम है ये टोटली गवर्न होगा प्रेजेंट स्टेट से, ना कि इस वाली स्टेट से। तो हमें इन 2 कॉलम को फोकस नहीं करना है, हम सीधा यहाँ फोकस करेंगे। तो Q1 का आउटपुट क्या आएगा हम इस तरीके से देखेंगे। तो Q1 का आउटपुट क्या आएगा, जो प्रीवियस टेबल थी आपकी, इसमें आपका जो Q1 का आउटपुट था
Q1 का आउटपुट था 1, Q1 का आउटपुट था 1। अब जब Q1 का आउटपुट था 1 तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, राइट। इसके बाद ये देखिए, ये जो मैंने लिखे थे ये आउटपुट ही तो हैं, तो ये आपका 0, यानी इसके सामने मैं 0 लिख दूँ। ये मेरा 1, इसके सामने 1 लिख दिया। ये 0, इसके सामने मैं 0 लिख दूँगा। ये 1, इसके सामने मैं 1 लिख दूँगा। अब बात आती है यहाँ की, ये किससे आएगा? ये आपका Q3। Q3 का आउटपुट क्या है? Q3 का आउटपुट है आपका, Q3 का आउटपुट 0। Q3 के सामने लिख देंगे हम 0। ये आपका मूरे मशीन का मॉडल कन्वर्ट होके तैयार है आपके सामने। अब इसमें हम इस क्वेश्चन में एक मेन प्रॉब्लम है, वो क्या है? इसी क्वेश्चन में, ये हो सकता है बाकियों में ना हो, वैसे देखा जाए तो मूरे मशीन आपकी कन्वर्ट हो चुकी है, बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है, प्रैक्टिकली क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी मशीन इनिशियल स्टेट पर आउटपुट 1 दे? प्रैक्टिकल पॉसिबल है? प्रैक्टिकली नहीं है ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि कोई भी मशीन आपकी इनिशियल स्टेट पर और आउटपुट क्या दे रही है 1। यानी कोई मशीन इनिशियल स्टेट पर है, मींस वो स्टॉप कंडीशन में खड़ी हुई है, क्या वो आउटपुट दे सकती है? नहीं दे सकती। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में? या तो इसका आउटपुट 0 करें, वो हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक नया रो ऐड करेंगे, वी हैव टू ऐड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हियर वी सी डैट नो मशीन gives output 1 while it is in initial state। जब कोई मशीन इनिशियल स्टेट में है तो क्या वो आउटपुट 1 दे सकती है? नो। हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम एक काम करेंगे, क्या कि इसकी आउटपुट तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, ऐड 1 रो एक्स्ट्रा that having similar property as initial row, but output will be differ। आउटपुट डिफर होना चाहिए। डिफर मीन्स 0, डेट इज 0 आउटपुट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक ढांचा बना लेंगे मूरे मशीन का, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, इनपुट इक्वल टू 0, स्टेट इनपुट इक्वल टू 1, स्टेट से आउटपुट कॉलम, Q1 Q2 0 Q2 1। उसी को कॉपी कर लेंगे प्रीवियस स्टेट से, प्रीवियस वाली जो टेबल अभी हमने फाइंड आउट की है उससे ये कॉलम बना लेंगे हम। ऐसे स्टेट के कॉलम कॉपी कर लेंगे, Q3 Q1 Q1 Q2 1 Q4 1 Q4 1। ऐसे यहाँ पर आ जाएगा Q2 0 Q4 0 Q4 0 Q1 Q3 Q3 1 0 1 0 0 1। अब इसका आउटपुट कर देंगे हम 0 यहाँ पर। तो ये जो देखा जाए तो अब इसको हम इनिशियल बना देंगे। अभी इनिशियल ये थी, लेकिन अब इनिशियल आपकी Q0 हो जाएगी। और ये जो आपकी रो आती है, दिस वन रो,
ये देखा जाए तो आपकी एडिशनल रो बोली जाएगी, जो आपने अभी अभी न्यूली ऐड की है इसमें। एक्चुअल में आपका जो क्वेश्चन था वो यहाँ से लेके यहाँ तक था, बट एक रो मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दी जिसकी प्रॉपर्टी सेम है। Q1 है तो यहाँ Q0 कर दिया, Q3 है तो यहाँ Q3 रखी, यहाँ Q2 0 है तो यहाँ Q2 0 रखा। यहाँ आउटपुट 1 था बट मुझे आउटपुट 0 करना था तो मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, राइट। तो अब ये प्रैक्टिकली एकदम सही है, परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि अब प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है कि कोई भी मशीन इनिशियल स्टेट में खड़ी हुई है और वो आपकी आउटपुट क्या देगी? 0 देती है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे यहाँ तक। यदि ये टेबल आपको तभी बनानी है जब आपका इस तरह की सिचुएशन आएगी कि इनिशियल स्टेट जब कन्वर्ट किया मूरे मशीन, तो इनिशियल स्टेट पर जब आउटपुट 1 आएगा तब आपको ये आगे की प्रक्रिया करनी है। और यदि आपका यहाँ पर Q1 इनिशियल स्टेट पर 0 ही आता है तो डेट इज़ योर फाइनल आंसर। तो उस केस में आप यहाँ तक करके आओगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम मिली टू मूरे कन्वर्जन कर लेते हैं। आगे के लेक्चर में और क्वेश्चंस लेके आएंगे। वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।